आज बच्चों आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ाया जाएगा। कल पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ाया गया था। आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ाया जा रहा है, जिसे आप लोग ध्यान से देखिए। इसका रूल फर्स्ट है, इस टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया के रूप में विल हैव बीन तथा शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। इसका दूसरा नियम है आई वी के साथ शैल हैव बीन तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल हैव बीन का प्रयोग होता है। अगर सब्जेक्ट आई वी है तो उसके साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट आई वी के अतिरिक्त सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है तो उसके साथ सहायक क्रिया विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर के आधार पर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। एग्जाम्पल्स देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, he will have learned the poem till evening। he will have learned the poem till evening। इसका पैसिव बनेगा, इसमें ऑब्जेक्ट है the poem। the poem will have been learned till evening by him। the poem will have been learned till evening by him। दूसरा है इसमें you will not have given me this pen। तो इसमें ऑब्जेक्ट मी भी है और दिस पेन भी है। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दिस पेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मी से बनेगा तो आई हो जाएगा आई शैल नॉट हैव बीन गिवन दिस पेन बाय यू। आई शैल नॉट हैव बीन गिवन दिस पेन बाय यू। इसको दिस पेन से भी बनाया जा सकता है। दिस पेन विल नॉट हैव बीन गिवन टू मी बाय यू। दिस पेन will not have been given to me by you। ये भी पैसिव वॉइस इसका है और सही है, ये भी सही है। इसके बाद तीसरा देखिए, will you have sold your old car today। इसमें ऑब्जेक्ट है your old car, ये सब्जेक्ट बनेगा और इसके चूंकि ये इंट्रोगेटिव है सहायक क्रिया सबसे पहले होगी। तो will your old car have been sold today by you। Will your old car have been sold today by you। चौथा है फोर्थ, who will have taught you English। तो इसका होगा who के पहले by लगेगा, whom हो जाएगा। who का ऑब्जेक्ट whom होता है, by whom will you have been taught English। by whom will you have been taught English। इस तरीके से आपको मैं 4 एग्जाम्पल बताया हूं। इसी के आधार पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। एक्सरसाइज आप लोगों को मैं दूंगा और उस एक्सरसाइज के आधार पर आप लोग एक्सरसाइज को होमवर्क समझ करके करेंगे और चेक भी कराएंगे।